ध्यान निकालेंगे, हम उसको समझने की कोशिश की उत्पत्ति 37 अध्याय की संख्या 47 यूसुफ और उसके भाई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको मिल गया? किसको नहीं मिला हाथ खाए? सभी को मिल गया। जिसको ना मिला बगल वाला मदद करेगा उसको। हालेलुया, यूसुफ और उसके भाई। हालेलुया, हालेलुया। कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वर्तमान यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाई के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था। हालेलुया, यूसुफ और उसके भाई। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जो है एक दूसरे देश में जाकर वो कनान देश में रहने लगे, एक परदेसी बनकर। और उसके याकूब के 5-6 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? तो जब हुए तो एक छोटा उसका बेटा, मतलब बुढ़ाई अवस्था में उसका बेटा हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? यूसुफ रखा गया। जब यूसुफ रखा गया तो याकूब जो है सब बच्चों से ज्यादा, मतलब छोटा बच्चा आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, आज हम सब कोई भी एक जो छोटा बच्चा होता है उससे बहुत हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं ना। ये छोटा बेटा था उसका, याकूब का छोटा बेटा था यूसुफ। और ये पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे। क्या करते थे? इतना प्रेम करते थे। देखो, प्रेम तो 5 बेटे 6 बेटे का था, मगर उससे छोटा था इससे बहुत प्रेम करते थे। अरे भैया, उसका देखने भी अच्छा लगता था, बोल बचन उसका अच्छा लगता था, हर एक बात थी उसके अंदर। इसलिए वो पति पत्नी उसको बहुत प्रेम करते थे। प्रेम तो सब बच्चे से बराबर करते थे, और उससे छोटा था उससे प्रेम अधिक करते थे। अरे भैया, समझ में आया? अधिक प्रेम करते थे। जब वो अधिक प्रेम करने लगे, ये 5 भाई में ये बात आई कि हमारे पिताजी ये छोटे भाई को और माताजी छोटे भाई को बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या है, इतना प्रेम में वो घर कहीं को कहीं जाने नहीं देते थे, उसे कहीं जाने नहीं देते थे। ये 5 भाई जो है क्या है, उनके पास बिजली था, भेड़ बकरिया का बिजली था, यही वो करते थे। 5 भाई का चलाते थे। अरे भैया, तो क्या है कि यहाँ पर याकूब उनकी पत्नी ने बोली कि ऐसा बेटा यूसुफ तुम्हारे बड़े भाई वहां जंगल में है, रेत में है, और उनके लिए पानी का और क्या कहते हैं भोजन की व्यवस्था मैं कर दे रहा हूँ, उन्हें तुम ले जाओ और देख लो। खुश हो गया कि आज मैं जाऊंगा, मेरे भाई लोग कहाँ जंगल में रहते हैं, कहाँ पर भेड़ बकरियां चलाते हैं, हम आज देखूंगा मेरे भाई लोग कैसे रहते हैं। उसके अंदर ये खुशी मेरे भाई लोग कैसे रहते हैं। हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, आज मैं जाऊंगा अपने भैया लोगों से मिलूंगा, प्रेम से मिलूंगा कि भैया कितने आप धूप काल में आप भेड़ और बकरियों को चराते हो, और उस भेड़ बकरियों से उतर के हम सबको और माता जी को, पिताजी को, हम लोग को पालन पोषण करते हो आप। हालेलुया, उसके अंदर बड़ी अरमाने हैं और उनको देखने का अरमान है, और इसलिए आज वो अपने भाइयों के पास जाता है मिलने के लिए। क्या करने के लिए? भोजन लेके जाता है। आगे पढ़ेंगे, आप करते जाओ, हम लोग को समझाएंगे। हाँ, हालेलुया। जब उसका पिता परदेसी होकर रहा था, याकूब के वंश का वर्तमान यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था।
और उनकी बुराइयों का शुभ समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरख बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी दोष करने लगे। उसने उनसे कहा हो गया, तब उसने बोलो मेरे इसीलिए मैं उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर स्वप्न देखा और अपने भाइयों से मैंने एक और स्वप्न देखा है कि यहाँ पर ये सारे लोग क्या है, वहाँ भेड़ बकरियां, और यहाँ पर बिल्कुल जो है क्या है, व्यक्ति सबने कहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे भाई लोग मेरा क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। वो ये सोच रहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, वो सपने में ये देखा। और उनके भाई लोग क्या साजिश रखते हैं कि देखिए माता और पिताजी इन्हें हर रंग बिरंगी कपड़े पहनाते हैं, इससे बहुत प्रीत रखते हैं और आपस में वो जब जंगल में है तो वहां आपस में विचार करते हैं कि देखिए हमारा तुम्हारा प्रेम बहुत कम है इसके सामने। तो बोलते हाँ, तो बोले इसके लिए कोई उपाय ढूंढ रहा है। तो बड़ा भाई बोला ऐसा है, उपाय क्या है, इसको मार दिया जाए। बड़ा भाई ने कहा इसको मार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं इसका मारना नहीं है, इसका हाथ पैर काट दिया जाए। और किसी ने कहा कि इसको क्या किया जाए, जिंदा ही काट दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा नहीं इसकी हत्या करना करो। किसी ने कहा ऐसा है इसको बेच दिया जाए। मतलब ऐसा सारे लोग आपस में क्या करने लगे, विचार करने लगे। पांचों भाई के अंदर ये विचार हो गया और वो क्या है, उसके अंदर ये बातें हैं कि मैं आज जाऊंगा अपने भाइयों को मिलूंगा, कैसे मेरे भाई लोग हैं उनके लिए भोजन लेके जाऊंगा, उनके लिए खाना लेके जाऊंगा, मेरे भाई लोग अच्छे से मुझे सम्मान करेंगे। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। मतलब ये सब ऐसी बात सोच रहे हैं और उसके अंदर ये है कि आज मैं देखूंगा हमारे भैया हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे भैया हमसे। हालेलुया। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे क्या करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए साकेम को गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई साकेम में ही भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, भाइयों और भेड़ बकरियों का हाथ देख, आपकी वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वहाँ शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यहाँ क्या कहते सुना, आओ हम दोस्ताना को चले। इसीलिए यूसुफ
अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोस्ताना में पाया। हालेलुया। अगस्त क्या हुआ, वहां पर पहुंचा, देखने गया तो वहां पे नहीं मिला, भाइयों नहीं मिले। फिर किसी से पूछे कि भाई ढूंढ रहे, तो कोई पूछा भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरे भाई पांच के भाई है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। और वो कहाँ गए? बोले नहीं यहाँ तो और कहीं चले गए। बोले को? बोले हाँ मेरे साथ चलो, मैं हालेलुया। और वहां पर उनके भाई लोग साजिश रखते हैं, बैठ कर इकट्ठा होकर कि आज आएगा ये, इसे मार दिया जाएगा। मतलब आपस में चारों पांचों भाई ये बात सोच रहे हैं कि आएगा तो मार दिया जाए, कोई कहे इसका हाथ पैर काट दिया जाए, कोई कहे इसको जिंदा क्या करके गाड़ दिया जाए, और कोई कहे इसको कपड़े उतार दिया जाए और उसका क्या करना है, मारना है, इसको छोड़ दिया जाए। वैसे जो है मतलब पांचों छो भाई ये विचार कर रहे हैं। और उसके बाद कोई कहना नहीं ऐसा करो, इसको बेच दिया जाए, इसको बेच दिया जाए, इसे कपड़े उतार दिया जाए और किसी का खून रख कर कपड़े में ले जाकर बेच दिया जाए और अपने माता पिता जी से यही कर दिया जाए कि मेरा भाई क्या है वहां पर देर बाद उसको क्या कर दिए, आगे उसका कपड़ा यही बचता। हालेलुया। आप लोग ये बात कर रहे हैं। हालेलुया, आगे बढ़े। हालेलुया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने के प्रयत्न रचा और आपस में कहने लगे देखो यह सब देखने वाला आ रहा है, इसीलिए आओ हम उसको घाट करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई परेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। क्या सुन के रुबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रुबेन ने उनसे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। और उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध बालसन और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हालेलुया। क्या कह दिए, उसका कपड़ा उतार लिए और उतारने के बाद एक गड्ढा था उसके अंदर क्या कर दिए, डाल दिए। एक भाई क्या देख रहा है कि कोई लोग इजराइल तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ी झुंड है और उसमें बहुत डाल के जा रहे हैं उनको। तो वो क्या किया, यहूदा ने अपने भाइयों से विचार किया अरे इसको एक तरफ से मर जाएगा, इसको बेच देते हैं और इन्हीं साथ चला जाएगा, विदेशों में चला जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, इसको मारो, छोटा है। बोले हाँ हाँ इसको चलो निकालते हैं। अब उसे क्या करते हैं, उसे निकाल लेते हैं और जो व्यापारी जा रहा उस व्यापारी से बात करते हैं। जो व्यापारी से बात करते हैं व्यापारी क्या करता है, ले लेता है। जब ले लेता है अभी उसको कुछ ही नहीं मालूम कि मेरे भाई लोग उससे क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हालेलुया। पांचों छह भाई क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे कपड़े उतार लिए, सब कुछ कर लिए, मगर उसको ये नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसे ये मालूम होगा कि जंगलों में पहाड़ों में यही नियम होगा, सिस्टम होगा, यहाँ भेड़ बकरियों में वो यही सोचा कि 17 साल का व्यक्ति है, उससे भी कुछ नहीं मालूम कि क्या है कैसा है, क्योंकि वो आपस में बात कर लिए बेचने का मारने का। तो इस्राएलियों की तरफ जा रहा था तो वहां पर उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद बोलते हैं एक लड़का मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद सकते हो? बोले हाँ खरीद। बोले कहाँ से? बोले इस जंगल में घूम रहा था, इसको हमने क्या किया हूँ रखा हूँ वहाँ पर क्या करेगा देख। बोले हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा। और वहां पर क्या हुआ, उसको खरीद लेते और जब खरीद लेते हैं और उसके बाद वो व्यापारी लेके चला जाता है, व्यापारी लेके चला जाता है उधर। और ये पांचों भाई क्या है, काम हो जाता है,
घर को जाने को हो जाते हैं, तो उनका कपड़ा लेकर क्या है किसी जानवर का वो खून लगाकर उसके बाद लेके चले जाते हैं, तुम्हारा नहीं रह पाते। जब वहां दे देते हैं उनके पिता उनके माता देखते हैं तो साथ में चिल्लाने लगते होते हैं, मेरा बेटा ऐसे कहते जंगली कोई जानवर खा कर मेरे बेटे को आप हाथ लोग में मेरा एक छोटा बेटा था, इससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत बिलक बिलक के माँ और पिताजी तो रो रहे हैं और वो चला जा रहा है उनके उधर, वो लोग विदेशों में चला जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कीर्तन को। हालेलुया। आओ हम उसे इस्माइल के हाथ भेंट डाले और अपना हाथ हम करना उठाए, जबकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब धर्मी व्यापारी घर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड़हे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ छाने के अब क्या है उसको निकाले और निकाले के बाद उसको बेच दिए और बेचने के बाद व्यापारी लेके चला गया। और जब व्यापारी लेके चला गया तो वो भी लोग लेके चले जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, ये तो लेके चले आए उसका कपड़ा घर पर, और वो जो व्यापारी लेके चले जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति और उनको मिलता है, उन्हें कोई व्यक्ति और मिलता है और उसके बच्चे नहीं रहते, उन्हें कोई बच्चा नहीं रहता। तो ये जो व्यापारी लेके जा रहे हैं तो उनसे भाई बच्चा खरीदना है क्या, बोले हाँ। अब ये लोग क्या करते हैं, ये भी बेच देते हैं। देखिए ये कहाँ से कहाँ सप्लाई हो रहा है, व्यक्ति कैसे सप्लाई हो रहा है। सिर्फ क्या है, अपने भाइयों से बताया है कि मैंने सपने में देखा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आप लोग मेरे पैरों को छुओगे, हाँ मेरी लोग मेरा सराहना करेंगे। ये बात को बता दिया है, इसलिए उसके भाई लोग कहते हैं मेरे रहते हुए मेरा भाई इतना बड़ा बनेगा और मैं इतना पता है इसके सामने जंगल करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आज के समय में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति आज सोचिए देखिए भाई भाई की है, आज यही बातें हम सबसे भी जीवन में होता है। अगर पता है एक कहानी का कहावत करिए ना, एक कुत्ता चले हाथ कर जाओ उसके जात लोग जाने देख कर। अगर आज बताना चाहता हूँ कि आज भी कोई भी व्यक्ति अपने ही जात को कोई भी जात को हो अगर वो उठाना चाहता है उठना चाहता है तो सबसे पहला नंबर उसके घर वाले उसको आगे नहीं बढ़ेगा, उसका किनार पटीदार करेगा। आज से बीच ने क्या किया है, सिर्फ बताया है कि मैंने ऐसा सपने में देखा हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज व्यक्ति क्या हो सीख गया, दूसरा कोई लेके गया उससे दूसरा कोई खरीद लिया और जो खरीद लिया है तो एक राजा कहलाता है। जो खरीदा है हाँ एक राजा है वो। अब उसने खरीद लिया मगर उसके पास कोई संतान नहीं। अब वो तो वहां चला गया, वो व्यक्ति वहां चला गया और यहाँ पर माता और पिता बहुत बिलक बिलक के रो रहे हैं, मेरे बेटे को कैसे जाना गया, मेरे बेटों को जाना खाए। हालेलुया हालेलुया। चाहे जैसा भी होगा मेरा बेटा एक दिन मुझे जरूर मिलेगा वहां एक। अब ये लोग ये सोच रहे हैं और वो व्यक्ति जब वहां पर सफाई हो गया एक राजा के पास पहुंच गया, राजा ने कहा देखो बेटा मेरे पास कोई बच्चे नहीं, अब तुम मेरा बच्चा हो, मेरा तुम बेटा हो और मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगा। अब वहां पर उसकी अच्छी सी परवरिश होने लगी, जब अच्छी सी परवरिश होने लगी और वो पढ़ने लगा। जब वो पढ़ने लगा उधर वो पढ़ रहा, इधर माँ बाप खड़ा करे और यहाँ भाई लोग धारण बना रहे कि वो सपना देखता था वो मुझसे बड़ा बनना चाहता था, यही बात सब वो लोग सोच रहे। और धीरे 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 वो भाई बड़ा हो गया और पढ़ लिख लिया और जब पढ़ लिख लिया तो समय की बात आई, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में वो जीत गया, वो प्रधानमंत्री। आमीन। क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया वो, जब प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। जब प्रधानमंत्री बन गया तो उसे याद था कि मेरा देश, मैं उस देश का रहने वाला हूँ, मैं वहां से आया हूँ और उससे ये नहीं मालूम था कि मैं देश उसे उस चीज मालूम है नहीं, काफी समय बीत गया
जब काफी समय बीत गया, एक दिन की बात है, गांव में अब उस देश में अकाल पड़ गया, जहां उसके पांचों भाई थे। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया, उससे याद आ गया कि अकाल में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सब वहां के लोग भूखे मरते होंगे। तो उसने क्या किया, आदेश कर दिया अपने देश से, उस देश में कोई किसी कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या ना होने पाए? कोई कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था कर दिया और धीरे धीरे खोज करने लगा। तेरे भाई भी वहां पे, तेरे भाई खड़े थे, पर्सनल भाइयों के लिए व्यवस्था की। क्या किया? व्यवस्था किया अपने भाइयों के लिए, कोई कभी घटी। यहाँ पर वचन बता रहा है, उसने सिर्फ सपन दिखा था कि मेरे लोग और मेरे क्या करेंगे, मेरे ही लोग दंडवत करेंगे, मेरे घर के लोग दंडवत करेंगे, मगर यहाँ पर पूरा देश कर रहा। बताइए, मेरे लिए इतनी बड़ी मदद कर रहा क्या? हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आज देखो, आज यही वचन मैंने इसलिए दिखाया कि देखिए, हिंदुस्तान के साथ मेरे 5 भाई हैं, उस देश में रहते हैं, उस देश की हम पूरा व्यवस्था करेंगे कि हम प्रधानमंत्री करेंगे। हालेलुया। उन भाइयों को समझ नहीं था, उन भाइयों के अंदर ज्ञान नहीं था, वो ऐसे काम कर डाले। हालेलुया। आज वो जो माओवादी थे, जो नक्सलवादी थे, उनको ये नहीं मालूम था कि कितनी बहनों का सिंदूर जल जाएगा, कितना घर, कितना देश नष्ट हो जाएगा। जो 40 लोगों को मर्डर किए थे, उनको ये चीज का नहीं मालूम, उनको विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन। हालेलुया। जब वहां पर क्या हुआ, जब अकाल था, जब आदेश दिया, तो उसने जब लिखा कि मैं देश का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये था, तब उसको उनके माता पिता को मालूम हुआ, उनके भाइयों को मालूम हुआ, तब जाके भाई लोग उसके पैर पड़ने लगे, तेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। कहा क्या गलत किया? बोले कि मालूम नहीं है, और तुझे भेज दिया था। मैं क्या कर दिया था? भेज दिया था। बहुत सारे लोग, बहुत लोग ये मानने को कह रहे थे कि मैं तुझे तो काट डालता, कोई तरह मैं तुझे मार डालता, बहुत, मगर ये होता वहां पर कहा नहीं, इसको मारो रोमा, क्योंकि हमारे ही हड्डी का है, हमारे घर का, हमारे खून है, इसको मत मारो। ये होता नहीं, ये बात कहा, उसका बड़ा भाई था यहूदा, मतलब कोई से देख दो, ठीक है, मगर उसने यहूदा ने क्या किया? पहचान। यहूदा एक भाई ने क्या किया, और बाकी 4 भाई ने इसको खत्म कर दो, इसको मार डालो, इस रास्ते में ही इसको मार डालो, खत्म कर दो। आज बताओ, अगर वो खत्म हो जाता तो आज देश का क्या हो सकता? आज देश में जो क्या है, जो अकाल पड़ा, तो देश में कौन रक्षा करता है? अगर उसने क्या किया उस देश के लिए रखा। हालेलुया। आज यही बात आप सामने आ गई है कि आज लोग क्या कर रहा है, आप उसने यीशु ने क्या किया? भेजा, मदद किया ना। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ दुआ और प्रार्थना। हमारे साथ भाई, कोई भी विपत्ति अगर आई है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे यहाँ देश में क्या है, अकाल पड़ा हुआ है, चिंता करने की बात है। तो आज हम लोग भी क्या करना है, प्रभु से क्या करना है?